एक गांव में रोशन अपनी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन रोशन घर गया तो देखा उसकी माँ रो रही थी। रोशन बोला, अरे माँ, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? माँ बोली, बेटा, ठेकेदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे 50,000 रुपये का कर्जा लिया था। वो अब आज ब्याज मिलाकर 2 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। रोशन बोला, माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। रोशन पैसे का जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था 7 दिन बाद दिल्ली शहर में मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगने वाली थी। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत घर लौटकर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और 6 दिन की मेहनत के बाद 7वें दिन मूर्ति लेकर प्रदर्शनी में पहुंच गया। रोशन बोला, देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। प्रदर्शनी का होस्ट रॉकी बोला, तुम्हें लगता है ये मूर्ति प्रदर्शनी में रखने के लायक है? रोशन बोला, पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई क्या? रॉकी बोला, कमी? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। रोशन बोला, सर ऐसा मत कहिए, इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। रॉकी बोला, इसे मेहनत नहीं कहते, ये मूर्ति प्रदर्शनी में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस, ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहाँ से। ऐसा बोलते हुए रॉकी ने मूर्ति को फेंक दिया, जिससे मूर्ति टूट गई। रोशन की आंखें भर आईं। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। रोशन ने मूर्ति के टुकड़ों को इकट्ठा किए और आंखों में आंसू लिए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रोकी खुद से ही बात करने लगता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस प्रदर्शनी में अपनी मूर्ति रख सको, समझे? चाहे कितनी खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी, और मुझसे आगे तो तुम कभी भी नहीं निकल सकते। रोशन रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था कि पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? रोशन ने सोचा, कोई फायदा नहीं हुआ, इतनी मेहनत करने का सब बर्बाद हो गया। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से बाहर फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलट कर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वो उसे ऐसे कैसे फेंक सकता है? रोशन ने सोचा, चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियों में नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाबी देंगी। रोशन मूर्ति के टुकड़ों को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहाँ आया हुआ था, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। रोशन बहुत थक गया था, इसलिए वहीं बेंच पर बैठकर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगता है और उसे नींद आ जाती है। फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है, कौन? कौन है? वो वहां पर कोई होता ही नहीं। अचानक रोशन के आगे आंखें रोशनी से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने अपनी ही मूर्ति को देखता है। रोशन ने सोचा, ये मूर्ति तो टूट गई, और उसे नींद आ जाती है। फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है, कौन? कौन है? पर वहां कोई होता ही नहीं। अचानक रोशन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने अपनी ही मूर्ति को देखता है। रोशन ने सोचा, ये मूर्ति तो टूट गई थी, वापस ठीक कैसे हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। ये तो सच में पूरी ठीक हो गई, पर ये कैसे हुआ? ये तो पूरी टूट गई थी। रोशन मूर्ति को अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर देखता है, और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई। रोशन खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। रोशन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रख देता है और एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है, मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति। मेरी मूर्ति। रोशन वही खाने का सामान रख आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है, और आसपास देखते हुए उसकी नज़र पार्क के गेट पर चली जाती है, जब मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। रोशन बोला, कौन हो तुम?
और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? औरत बोली, ये आपकी मूर्ति है। रोशन बोला, हाँ ये मेरी मूर्ति है। और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी? औरत बोली, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम रीना है। रोशन बोला, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा न जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत बोली, पर मैंने तो इसे यहीं देखा है। रोशन उसे घूरते हुए बोलता है, भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं, कोई तो इसे यहाँ लाया ही होगा ना। रीना बोली, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है क्या? रोशन बोला, हाँ मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं। रीना बोली, मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये, ऐसी और भी होगी, आप इसे प्रदर्शनी में क्यों नहीं रखते? रोशन बोला, कौन रखेगा मेरी मूर्ति को प्रदर्शनी में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं वहाँ ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। रीना बोली, अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारी कला की है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो, तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। रोशन बोला, हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? रीना बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाली प्रदर्शनी में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। रोशन बोला, कल वाली प्रदर्शनी में? पर कैसे, कौन है आप? रीना ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचते हुए बोली, मैं एक मूर्तिकार हूँ। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ, और कल ये मूर्ति प्रदर्शनी में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन प्रदर्शनी में रोशन की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को रोशन का नाम पता नहीं होता क्योंकि यह पहली बार हुआ था। जब रोशन की कोई मूर्ति प्रदर्शनी में रखी गई, रोशन खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। रॉकी ये सब देखकर उसके पास आता है और बोलता है, तुमसे कहा था ना कि तुम प्रदर्शनी में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई है मूर्ति? रोशन बोला, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और रीना जी ने मेरी मूर्ति प्रदर्शनी में रखवा भी दी है। रॉकी बोला, रीना जी ये कौन है? रोशन बोला, एक मूर्तिकार है, यहाँ प्रदर्शनी में है, वो शायद उनकी मूर्तियाँ भी हैं। रॉकी बोला, यहाँ रीना नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। रोशन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है पर रीना उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है पर उसे कहीं पर भी रीना की मूर्ति नहीं मिलती। रोशन बोला, ये सब क्या हो रहा है? रीना नाम की कोई इंसान नहीं? फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? रोशन परेशान सा यहाँ वहां देख रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख उसे याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर रीना का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब रीना का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। रोशन सारी कड़ियाँ जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति जादुई है। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब है ये सब मेरी मूर्ति ने किया है, ये तो चमत्कार है। रोशन खुश हो जाता है। इतने में एक आदमी उसके पास आया और बोला, सुनिए मेरा नाम रवि है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई। रोशन बोला, माफ कीजिएगा ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। आदमी बोला, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। रोशन बोला, जी बना दूंगा। रवि बोला, मैं अभी आपको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। रोशन बोला, जरूर मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। रोशन को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं पर रोशन कीमत नहीं बताता। तो वहाँ खड़े खड़े कई लोगों ने खुद उस मूर्ति को बनाने को कहा और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। रोशन ने खुश होकर सबको हाँ बोल दिया। जब वह प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है तो वहाँ दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आदमी बोले, सर हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक प्रदर्शनी और होने वाली है, क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। रोशन बोला, जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा। उसे यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने ही किया है। वे लोग 5 लाख रुपए एडवांस भी देते हैं जिससे रोशन ठेकेदार के पैसे चुका देता है। रोशन की बनाई मूर्ति इस प्रदर्शनी में सबसे महंगी बिकी और रोशन जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना बड़ा आगे बढ़ पाया है। उसने आज तक उस मूर्ति को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे करोड़ रुपए ही ऑफर क्यों ना किए हों। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।
मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।